हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 2026 के लिए आज के इस क्लास में करंट अफेयर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, आपके अपॉइंटमेंट से संबंधित क्वेश्चन इस क्लास के माध्यम से डिस्कशन करने वाले हैं। और जिन भी दोस्तों का सीबीटी 2 का पेपर है ना, ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा कि 31 मई 2026 में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किस अधिकारी ने पदभार को ग्रहण किया गया है। ये क्वेश्चन दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सीडीएस से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको कुछ कुछ और इम्पॉर्टेंट आपके अपॉइंटमेंट जो मैं आपको साथ रिविज़न कराने वाला हूँ। अगर मैं भारत के वाणिज्य सचिव की बात करूँ तो राजेश अग्रवाल जी आ जाएंगे। भारत के अगर मैं 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की बात करूँ तो के संजय मूर्ति जी आ जाएंगे। अगर मैं भारत के 29वें नियंत्रक महालेखा की बात करूँ तो टीसीए कल्याणी आ जाएंगे। अगर मैं भारत के मुख्य सांख्यिकी विद की बात करूँ तो आपके प्रोफेसर राजीव लक्ष्मण आपके करंदीकर आ जाएंगे। अगर मैं भारत के 16वें मायानवादी की बात करूँ तो आर वेंकटरमणि आ जाएंगे। ठीक है, वेंकटरमणि आ जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ भारत के अगर मैं सॉलिसिटर जनरल की बात करूँ तो तुषार मेहता आ जाएगा। अगर मैं भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश की बात करूँ तो जस्टिस सूर्यकांत जी आ जाएंगे। अगर मैं भारत के लोकपाल अध्यक्ष की बात करूँ तो यहाँ पे मणिकराव खानविलकर आ जाएंगे, खान विलकर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा अपॉइंटमेंट आप सब लोगों को याद रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आर वेंकट रमनी से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो ये सारा का सारा आपको स्लाइड के माध्यम से अपॉइंटमेंट याद रखिएगा, क्योंकि 2025 और 2026 का आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि भारत सरकार में कैबिनेट सचिव के रूप में जो पदभार वर्तमान में किस अधिकारी को नियुक्त किया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि कैबिनेट सचिव की बात करूँ ना, तब जाके आपके यहाँ पे टीवी सोमनाथन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और ये सारा का सारा क्वेश्चन आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि 19 फरवरी 2025 से भारत के 26वें मुख्य जो कि चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार को ग्रहण किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके ज्ञानेश कुमार से अक्सर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोगों को थोड़ा सा याद रखनी है। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके लिए रिवीजन कराने वाला हूँ। अगर मैं भारत के तीसरे सीडीएस की बात करूँ, जो मैं क्वेश्चन नंबर 1 के माध्यम से रिवीजन करा चुका हूँ, जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएंगे। भारत के अगर मैं दूसरे नंबर की सीडीएस की बात करूँ तो जनरल अनिल चौहान आ जाएंगे। अगर मैं भारत के 27वें नौसेना प्रमुख की बात करूँ तो एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन आ जाएंगे। अगर मैं भारत के 28वें वायुसेना प्रमुख की बात करूँ तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह आ जाएंगे। अगर मैं थल सेना के उपाध्यक्ष की बात करूँ तो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ आ जाएंगे। अगर मैं बीएसएफ के महानिदेशक की बात करूँ तो परवीन कुमार आ जाएंगे। अगर मैं भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करूँ तो यहाँ पे ज्ञानेश कुमार आ जाएंगे। तो ये सारा का सारा आप सब लोगों को याद रखनी है। दोस्तों, मेरा पढ़ाने का तौर तरीका बस यही है ना, क्वेश्चन के साथ साथ बढ़िया तरीके से मैं आपको और भी अपॉइंटमेंट साथ साथ ही रिवीजन कराता जा रहा हूँ। बस दोस्तों, आपको ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, एक आपके लिए मैंने समिट से संबंधित करंट अफेयर का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसी चैनल के इसी वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा, जाके रिवीजन जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन ये रहा कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के वर्तमान विदेश सचिव के रूप में कौन बने हैं। अगर मैं विदेश सचिव की बात करूँ ना, तो यहाँ पे विक्रम मिस्त्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ओके, अगर मैं विदेश सचिव की बात करूँ तो यहाँ पे विक्रम मिस्त्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि 15 दिसंबर 2025 से भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। आपके पेपर में अगर मैं सूचना आयुक्त की बात करूँ ना, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे राजकुमार गोयल जी आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि सर भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है ना, तो वहाँ पे राजकुमार गोयल जी आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने की अति संभावना है, तो आप सभी लोगों को साथीगण याद रखनी है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के वर्तमान रक्षा सचिव के रूप में कौन बने हैं। अगर मैं रक्षा सचिव की बात करूँ ना, तब जाके यहाँ पे राजेश कुमार सिंह इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि राजेश कुमार सिंह से आपके रक्षा मंत्रालय से क्वेश्चन, रक्षा सचिव से क्वेश्चन पूछे जाने की अति संभावना है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। बाकी बात आपके लिए जितने भी अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन लाए हो ना,
आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है, क्योंकि करंट अफेयर अगर आपने नहीं पढ़ा होगा ना तो ये क्लास आपके लिए बहुत रामबाण साबित होने वाला है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि केरल की पहली दृष्टिबाधित महिला जो न्यायाधीश है ना, सो कौन बनी हुई है। अगर मैं दृष्टिबाधित की बात करूं कौन बनी है तो यहाँ पे आपके थान्या सी नाथन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ कुछ और इम्पोर्टेंट रिवीजन कराने वाला हूँ। जैसे कि अगर मैं भारत के मुख्य सूचना आयुक्त की बात करूँ तो राजकुमार गोयल आ जाएंगे। अगर मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात करूँ तो न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम आ जाएगा। अगर मैं राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की बात करूँ तो यहाँ पे डॉक्टर अभिजात सेठ आ जाएंगे। ठीक है, जुलाई 2025 से ये बना गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की बात करूँ तो आपके विजया किशोर राहटकर आ जाएंगे। अगर मैं केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करूँ तो परवीन कुमार श्रीवास्तव जी आ जाएंगे। अगर मैं भारत के सतर्कता आयुक्त की बात करूँ ना तो यहाँ पे परवीन वशिष्ठ जी आ जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की बात करूँ तब जाके परवीन कुमार श्रीवास्तव आ जाएंगे। लेकिन भारत की अगर मैं सतर्कता आयुक्त की बात करूँ ना तो आपके परवीन वशिष्ठ जी आ जाएंगे। भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग की बात करूँ तो यहाँ पे रवनीत कौर, जो आपके पेपर में आपके बहुत बार पूछा गया, आपके एग्जाम में रवनीत कौर से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करूँ तो यहाँ पे अरविंद पनगड़िया आ जाएंगे। तो ये भी आपको इस स्लाइड के माध्यम से जितने भी 1 2 3 4 5 6 7 8 आठों के आठों आप सब लोगों को अपॉइंटमेंट ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि अप्रैल 2025 से भारत सरकार में राजस्व सचिव के रूप में किसने आधिकारिक रूप में कार्यभार को संभाला था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अरविंद श्रीवास्तव इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि भारत के मुख्य सांख्यिकीविद के पद के रूप में वर्तमान में कौन जिन्होंने कार्यभार संभाला है। और ये दोस्तों मैंने आपको एक्सप्लेन के माध्यम से बता चुका हूँ। अगर दोस्तों आपने बढ़िया से पढ़ा होगा ना तो मैंने आपको प्रोफेसर राजीव लक्ष्मण करंदीकर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों एक बात और मैं आपको बोलूँ, इतना सारा दोस्तों मैं क्लास लेता हूँ, पीपीटी लेता हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है थोड़ा सा हिंदी जो कठिन आ जाता है ना, मतलब मिस्टेक से यार मतलब गलत पढ़ा जाता है, तो लोग क्या करते हैं यार कमेंट बहुत ख़राब करता है। तो भाई मैंने आपके लिए इतना सारा मेहनत करता हूँ यार, और मतलब कि छोटा सा गलती हो जाता है ना तो आप लोग यार निकाल देते हो बात को। तो दोस्त कोई बात नहीं, लेकिन यार कभी कभी मिस्टेक हो जाता है यार। अभी बताओ यार दिन भर से आज तीसरा ये क्लास मेरा होने वाला है, इसके पीछे में पूरे मेहनत लगता है, 2 ढाई घंटा लगता है क्वेश्चन को बनाने में, और रिकॉर्ड करते मतलब इतना फोकस करना पड़ता है डिस्प्ले में, और मतलब मिस्टेक हो ही जाता है यार। तो इसके लिए दोस्त आप थोड़ा सा क्या कहते हैं मेहनत करके मतलब पढ़ो यार, है ना। तो यहाँ पे आपके आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री के रूप में कौन बना है। अगर मैं जापान की बात करूँ ना तब जब आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा, सनाई तकाची आ जाएगा, क्योंकि आपके एनटीपीसी यूजी में ये क्वेश्चन साथीगण पूछा भी गया था, जो अभी हाल ही 2026 का जो पेपर हुआ था ना उसमें से पूछा गया था। लेकिन यहाँ पे और कुछ मैं लाया हूँ, जैसे कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की बात करूँ ना तब जाके वहाँ पे निवेदिता दुबे आ जाएंगे। अगर मैं मणिपुर के मुख्यमंत्री की बात करूँ तो युमनाम खेमचंद आ जाएंगे। जापान के आपके सनाई तकाची आ जाएगा। बांग्लादेश की बात करूँ तो तारिफ रहमान आ जाएंगे। बारबोडास की प्रधानमंत्री की बात करूँ तो मियाँ अमोर मोटली जी आ जाएंगे। अगर मैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की बात करूँ ना तो वहाँ पे विवेक चतुर्वेदी आ जाएंगे। तो ये भी आपको साथीगण इसके साथ साथ याद जरूर रखना है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि भारत के 16वें महान्यायाधीश के रूप में जिन्हें 1 अक्टूबर 2025 से 2 वर्ष के अतिरिक्त कार्यभार के लिए पुनः नियुक्त किया गया है, ये पूछ रहा है कौन है। तो यहाँ पे कौन है तो बोले सर आर वेंकट रमनी आ जाएंगे, है ना। आर वेंकट रमनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो 16वें महान्यायाधीश के रूप में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि नवंबर 2025 से भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार को ग्रहण किया है। अगर मैं 53वां मुख्य न्यायाधीश की बात करूँ तब जाके यहाँ आंसर जस्टिस सूर्यकांत जी आ जाएंगे, क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत हो या फिर जितने भी न्यायाधीश वाला जो अपॉइंटमेंट होता है ना उनसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। यहाँ पे कुछ और अपॉइंटमेंट जो मैं आपको रिवीजन कराने वाला हूँ, जैसे कि अगर मैं 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष की बात करूँ तो न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी आ जाएंगे। अगर मैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष की बात करूँ ना तो वहाँ पे श्री राजा राजन ये आ जाएंगे। अगर मैं इसरो की बात करूँ तो वी नारायणन आ जाएंगे। ICMR की बात करूँ तो डॉक्टर राजीव बहल आ जाएंगे। राष्ट्रीय स्वच्छता प्राधिकरण की बात करूँ तो सुनील कुमार बरनवाल जी आ जाएंगे। भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार की बात करूँ तो अजय कुमार सूद जी आ जाएंगे।
अगर मैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करूँ तो अजीत डोभाल जी आ जाएंगे। अगर मैं सीबीआई निदेशक की बात करूँ तो परवीन सूद जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं भारत के RAW प्रमुख की बात करूँ तो पराग जैन आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं भारत के 26वें RBI गवर्नर जनरल की बात करूँ तो संजय मल्होत्रा जी आ जाएंगे। तो ये भी आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पुनः कह रहा हूँ दोस्तों, ऐसे मेरे छात्र अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और दोस्तों इस क्लास का जो PDF है सो जोश एग्ज़ाम मैग्नेट, ठीक है, जोश एग्ज़ाम जो मैग्नेट टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर जुड़िएगा, ठीक है। और यहीं पे मैं आपको PDF अपलोड कर दूंगा, एक बार जाके बढ़िया से रिवीजन जरूर कर लेना, ओके। अगला क्वेश्चन कि भारत के लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं? तो यहाँ पे आपके मणिक राव जो कि खान विलकर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि दिसंबर 2025 में सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक के रूप में किस IPS जो कि अधिकारी ने पदभार को ग्रहण किया है? अगर मैं BSF की बात करूँ ना, तब जाके यहाँ पे परवीन कुमार आ जाएगा। और मैंने BSF के महानिदेशक से आपको एक्सप्लेन के जरिए से बढ़िया से रिवीजन करा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन ये रहा कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में कौन बना है? तो यहाँ पे न्यायमूर्ति V रामासुब्रमण्यम इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपके पेपर में मानवाधिकार आयोग से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि जुलाई 2025 से राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार को ग्रहण किया था? ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे डॉक्टर अभिजात सेठ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन का मैंने एक्सप्लेन के जरिए आंसर बताया था। और दोस्तों अगर मैं विजय किशोर राहटकर की बात करूँ ना, तो यहाँ पे आंसर बताऊंगा, और मैंने इसका आंसर भी पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यही फ़ायदा होता है अगर आप एक्सप्लेन को थोड़ा सा बढ़िया तरीके से पढ़ोगे ना, तो क्वेश्चन को भी आप आराम से धीरे धीरे आंसर सही करते चला जाओगे। जैसे कि अगला कि भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की बात करूँ, मतलब सतर्कता आयोग की बात करूँ ना, उनके वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? अगर मैं ये भी बताऊँ ना, तो ये भी मैं एक्सप्लेन के जरिए बता चुका हूँ। और यहाँ पे परवीन कुमार श्रीवास्तव इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि भारतीय खाद्य निगम के वर्तमान अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे बनाया गया है? तो यहाँ पे याद रखिएगा रविंद्र कुमार अग्रवाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में कौन बना है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे AK बालासुब्रमण्यम इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों आज की इस क्लास में कुल 25 क्वेश्चन मैं लाया हूँ, और 25 के 25 आप सब लोगों को याद करनी है। जैसे कि मेघालय उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनने का जो गौरव है ना, सो किसे प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो क्वेश्चन में पूछे जाने की यदि संभावना है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए। तो यहाँ पे क्या करोगे? बोले सर यहाँ पे निवेदिता दुबे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, और मैंने आपको इसके बारे में पहले से ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन ये रहा कि वर्तमान में चीन में भारत के राजदूत के रूप में कौन कार्यरत है? अगर मैं चीन की बात करूँ, चीन में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं, तो यहाँ पे विक्रम के दोरा स्वामी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे सुदर्शन पटनायक इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और दोस्तों इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? मैंने दोस्तों आपको बता चुका हूँ, और मैं आपसे होमवर्क चाहता हूँ, ठीक है। बाकी बात आप सबको क्लास कैसा लगा एक रिव्यू कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर करना। बाकी बात जो PDF है सो टेलीग्राम जोश एग्ज़ाम मैग्नेट जो उसमें डाल दूंगा, ओके। तो ऑल द बेस्ट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे साथी।